हेलो बच्चों। अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बात कर रहे थे। उस चैप्टर में अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देख रहे थे ना। और कल अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीनिंग क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होगा कि एक ही जगह पे कोई दूसरा आ जाए, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। आप दो फ्रेंड बैठे हो आगे, चार दो फ्रेंड पीछे बैठे हैं। आपकी टेबल पे कोई और आ गया और आप उसकी टेबल पे आप चले गए, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर आयन की जगह कोई दूसरा एटम आ जाता है, या दूसरा कोई एलिमेंट आ जाता है, या दूसरा कोई आयन आ जाता है, तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन की आप रिएक्शन करवा रहे थे, उसमें आयंस का क्या हो रहा था? एक्सचेंज हो रहा था। तो उस रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन भी मैंने बताया था आपको। बिकॉज अगर आप दो अलग अलग कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हो मतलब केमिकल रिएक्शन करवाते हो, केमिकल रिएक्शन करवाते हो, तो एक जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो तो वाटर में सोल्यूबल होगा, और दूसरा एक और जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो वो सेटल डाउन हो जाता है, मतलब वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है? वो पीपीपी यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और ड्यू टू दिस रिएक्शन, सॉरी, ड्यू टू दिस रीजन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास कौन सी आती है? रेडॉक्स रिएक्शन। सर क्या होता है? तो रेडॉक्स की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बनती है। कौन कौन सा? एक आपके पास रेड, एक आपके पास ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है? रेडॉक्स। रेड का मतलब क्या होता है कि सर रेड मीन्स रेड लाल नहीं, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है इसका मतलब? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्स मीन्स आपके पास होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। So that chemical reaction in which both the reduction and oxidation are present known as redox reaction. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और जिसमें रिडक्शन भी होता हो, उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। That chemical reaction in which both the oxidation and reduction are present known as oxidation reaction. क्योंकि सर रेडॉक्स के लिए हमारे क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। अब आप ये बता दीजिए कि दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। किसको अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं और किसको अपन रिडक्शन कहते हैं? आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन को देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। देखिएगा, ऑक्सीडेशन की बात करें, देख व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है। अलग अलग डेफिनेशन है वो देखना, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट is known as ऑक्सीडेशन। जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस एलिमेंट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीडेशन इज ऐड टू द एनी एलिमेंट देन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज। तो उस रिएक्शन को अपन क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर एग्जांपल बता दो। देखिएगा, जैसे 2 मैग्नीशियम प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड।
टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है कि सर ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, मैग्नीशियम। ऑक्सीडेशन किसका होगा आपके पास, Mg। क्यों हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होता है। जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और उस रिएक्शन को अपन क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास आ गया C+O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2। अब यहाँ पे देखोगे आप, ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है कि सर ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन में ऐड हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पर, कार्बन। कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड होता है किसके अंदर, कार्बन। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन को अपन क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from any element in any compound। किसी भी कंपाउंड में से किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन का अलग हो, इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे आपके पास H2 का, और किसका फॉर्मेशन हुआ, Cl2। अब आपको पूछे कौन सी रिएक्शन है, तो दिस रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सर क्यों है डीकम्पोजिशन, बिकॉज HCl जो है वो किसमें डीकम्पोज हो रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में या एलिमेंट में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में डीकम्पोज हो रहा है, तो रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे, डीकम्पोजिशन। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है दैट, पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ साथ में दोनों साथ रहते थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो यहाँ पे Cl का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। Cl का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो दो डेफिनेशन अपने को लर्न रखनी है, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट, और सेकंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीजन होगा, किसी भी एलिमेंट में से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है दो डेफिनेशन, 100%। ओके, देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं अपन अभी, ओनली एंड ओनली, है ना। रिडक्शन की भी बाद में बात करेंगे। थर्ड वन, थर्ड डेफिनेशन देखो। थर्ड डेफिनेशन क्या आती है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में नॉन मेटल का एडिशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इन एनी एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। कैसा, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, या फिर अपन यूं कर लेते हैं दैट ये आपके पास मैग्नीशियम है, रिएक्ट विथ क्लोरीन, किसका फॉर्मेशन करता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 को। Mg इज मेटल, Cl2 इज नॉन मेटल, और नॉन मेटल किस में ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो तीन डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट था आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में पहले फ्रेंडशिप थी, एक हाइड्रोजन था एक क्लोरीन था, अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर दोनों अलग अलग हो गए, H2 + Cl2,
हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, किस में से रिमूव हुआ है, Cl में से, तो Cl का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। थर्ड डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सी होती है, देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये नॉन मेटल्स होती है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली अपन इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स कौन कौन सी हो जाती है, लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारी आपके पास क्या होती है, मेटल्स होती है। तो अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट में नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है, नॉन मेटल सॉरी नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है, तो दूसरे एलिमेंट का क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। फोर्थ डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ metal from any element, in any compound, किसी भी मेटल, किसी भी कंपाउंड में मेटल का रिमूव, लाइक अपने पास रिएक्शन की कौन सी, 2NaCl। 2NaCl से किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइक 2Na बना, प्लस किसका फॉर्मेशन हुआ, Cl2। 2NaCl से किसका फॉर्मेशन हुआ, 2Na प्लस Cl2। यहाँ पे मेटल कौन सी है, आपको भी मैंने बताया दैट सोडियम इज ए मेटल। नॉन मेटल कौन सी है आपके पास, नॉन मेटल क्लोरीन है। तो पहले दोनों साथ साथ थे, सोडियम और क्लोरीन दोनों साथ साथ थे। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सोडियम अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो यहाँ पे Cl का क्या हो जाएगा, Cl का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ से सोडियम क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अभी तक अपन ने 4 डेफिनेशन क्लियर करी है, डिस्कस करी है। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। जैसे ये आपके पास HCl था, इसमें से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एडिशन ऑफ नॉन मेटल इन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में नॉन मेटल का ऐड होना। Cl इज नॉन मेटल, मैग्नीशियम इज ए मेटल, तो Cl इसके अंदर ऐड होगी तो क्या बनाएगा, MgCl2। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। फोर्थ डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी एलिमेंट में से अगर नॉन मेटल सॉरी मेटल बाहर निकल जाती है, मेटल का रिमूव होता है, तो उस दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ये तो 4 डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की। ओके, एक डेफिनेशन और है ऑक्सीडेशन, क्या है आइए डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डेफिनेशन है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एक बात बताइए, आप कहते हो डिहाइड्रेशन हो रहा है, मीन्स आपके बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। डी का मतलब क्या हो गया, बाहर निकलना। डी का मीनिंग क्या हो गया, बाहर निकलना, मीन्स आपके पास अपन क्या कहेंगे, दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट, फ्रॉम एनी एलिमेंट, उसको अपन क्या कहते थे, नॉन एज ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये सर कैसे, लाइक आपके पास Na था, Na से किसका फॉर्मेशन हुआ, Na से फॉर्मेशन हुआ Na प्लस का, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकला। तो ये पहले क्या था, Na पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से
हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एनी आयन। फॉर एग्जांपल आपके पास सी आया, सी से किसका फॉर्मेशन हुआ, Ca+2 का, +2 इलेक्ट्रॉन। आपके पास Mg आया, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, Mg+2 का और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस ये तीनों जो एग्जांपल है, इन तीनों एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Na से Na प्लस, Ca से Ca+2, Mg से Mg+2। तो ये टोटल 5 डेफिनेशन आती हैं ऑक्सीजन की। ये सबसे पहली डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड थी एडिशन ऑफ नॉन मेटल, फोर्थ थी रिमूवल ऑफ मेटल, और फिफ्थ थी अपने पास डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में से, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये टोटल अपने पास कंसेप्ट हो गया दैट ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं। और आपको बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। मतलब जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि रेडॉक्स रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं। दोनों क्या होते हैं आपके पास, साथ में होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स में भी आपके पास दो चीजें आती हैं, जैसे नाम से मैंने बताया था, फर्स्ट इज रिडक्शन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन किस किस को कहते हैं वो अपने सारा ये सिनेरियो है ऑक्सीडेशन का। अब अपन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन क्या है। ओके, रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो सारी इसकी रिवर्स है ना। तो अभी जब अपन रिडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो साथ साथ में ऑक्सीडेशन का रिवीजन भी हो जाएगा अपना। आइए रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, कि सर ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी थी आपके पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव होना, वहां पे क्या था, ऑक्सीजन का ऐड होना। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का रिमूव होना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड। लाइक अपने पास क्या था, लाइक MgO था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने हीट करा, उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम का प्लस O2। मैग्नीशियम का प्लस किसका हुआ, O2 का। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ में थे। दोनों कहाँ थे, साथ साथ में थे। अब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब अलग कौन हुआ है, अलग हुआ है ऑक्सीजन। किस में से अलग हुआ है, अलग हुआ है ये मैग्नीशियम में से। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे Mg का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। Mg का क्या हो जाएगा आपके पास, रिडक्शन। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखिएगा,
सेकंड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन में क्या थी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सर, लाइक अपने पास आ गया H2 प्लस Cl2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? 2HCl। दैट H2 प्लस Cl2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? 2HCl। देखो काफी सारी बातें आपको पता चलेगी। हाइड्रोजन किसके अंदर ऐड हो रहा है बच्चों? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है क्लोरीन के अंदर। हाइड्रोजन किसके अंदर ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है क्लोरीन के अंदर। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरीन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो, हाइड्रोजन क्लोरीन के अंदर ऐड हो रहा है तो क्लोरीन का तो होगा रिडक्शन। मैंने क्या कहा था? दैट एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज नॉन एज रिडक्शन। नॉन मेटल को अगर आप ऐड करते हो तो उसको अपन सॉरी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन क्या है आपके पास? एक नॉन मेटल, किसके अंदर ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और जिस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? तो दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। वो डेफिनेशन होगी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में से ऑक्सीजन का रिमूव होना। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को ऐड कराया क्लोरीन के अंदर तो क्लोरीन का क्या हो गया आपके पास? रिडक्शन। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो किसके साथ ऐड हो रही है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अभी आपको मैंने बताया कि दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे से कहते क्या है? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, यानी कि दोनों हमेशा क्या होंगे? साथ में होंगे। थर्ड डेफिनेशन देखिए, थर्ड डेफिनेशन अपने पास क्या आती है? उसमें क्या था? एडिशन ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे क्या आएगा? रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का रिमूव होना। तो सर कैसे? रिमूवल ऑफ नॉन मेटल का मीनिंग है आपके पास कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास 2NaCl, 2NaCl से किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास? 2Na प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। 2Na प्लस Cl2 का। वहां पे अपन ने क्या देखा था? रिमूवल ऑफ मेटल। रिमूवल ऑफ मेटल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल किस में से रिमूव हो रही है? Na में से। तो Na का क्या होगा यहाँ पे? रिडक्शन। और Cl से क्या रिमूव हो रहा है? Cl से मेटल रिमूव हो रही है तो Cl का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जहां पे ये दोनों रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन देखिएगा, वहां पे क्या था? फोर्थ डेफिनेशन रिमूवल ऑफ मेटल। क्या था? रिमूवल ऑफ मेटल। यहाँ पे मैंने कहा उसकी रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब एडिशन ऑफ मेटल। क्या आ जाएगा आपके पास? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मेटल। मेटल को ऐड करना कि सर कैसे? कि देखो Mg प्लस Cl2 से किसका फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड का। Mg प्लस Cl2 ये क्या है? कि सर जी ये तो मेटल है। ये क्या है? ये नॉन मेटल है। मेटल किसके अंदर ऐड हो रही है? Cl के अंदर ऐड हो रही है। तो Cl का बेटा जी क्या हो जाएगा? Cl का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl का यहाँ पर रिडक्शन। ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटल। नॉन मेटल किस में ऐड हो रही है? मेटल के अंदर। तो मेटल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेटल का क्या हो जाएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और एक लास्ट डेफिनेशन आती है
वहां पे क्या था, डी इलेक्ट्रोनेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेशन। क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेशन, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन का मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। और इसी को अपन क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। कि सर एग्जांपल तो बता दो, कि जैसे आपके पास Na प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस Na बना दिया, है ना। जैसे आपके पास लेड था Pb+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, वापस Pb बना दिया। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब आप कोई भी एग्जांपल उठा के देखिए, उसको छोड़ के कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, हर एक एग्जांपल में, हर एक एग्जांपल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं। तो देखो पहला क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी एलिमेंट। आपके यहाँ से मैग्नीशियम से क्या करा, ऑक्सीजन बाहर निकाला। तो ऑक्सीजन से भी तो मैग्नीशियम बाहर निकाला है, और मैग्नीशियम आपके पास क्या है, मेटल है। मेटल का अगर रिमूवल हो तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो गया, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो आपके पास, हर एक केमिकल रिएक्शन में अगर वो रेडॉक्स है, तो वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होंगे आपके पास, साथ में होंगे। क्लियर है। ये अपने पास की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जितनी भी डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई, कि किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसको रिडक्शन कहते हैं, है ना। तो कल की क्लास में, यानी कि सॉरी नेक्स्ट क्लास जो भी अपने पास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है, दैट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन मींस कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेंसिडिटी, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ओके बाय, थैंक यू।